नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये सीएम प्रतिज्ञा योजना में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, जो आते तो हैं अप्लाई करने के लिए लेकिन उनको पता नहीं है कि सीएम प्रतिज्ञा योजना है क्या, ठीक है? तो आज मैं आपके लिए पूरा कंप्लीटली डिटेल लाया हूँ, आप लोग समझ भी जाइएगा क्योंकि और भी आप यूट्यूब चैनल वगैरह पे देखिएगा ना तो आपको पूरा लिस्ट नहीं मिलेगा, कि आपको क्या-क्या चीज़ का ट्रेनिंग लेना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल इसमें बताने वाला हूँ। आप कंप्लीटली वीडियो देखना, आप समझ जाओगे। सबसे पहली बात देख लो, यहाँ लिखा हुआ है, इस योजना में इंटर्नशिप प्रशिक्षण देना है। आपको किसी चीज़ का ट्रेनिंग लेने के लिए सरकार जो है आपको 4,000 रुपया देगी। ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है जो आप अप्लाई कर लिए और घर पे बैठ गए और आपको पैसा आना चालू हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लोकल में ही आपको अगर ट्रेनिंग लेना है तो आपके लोकल में भी आपको मिल जाएगा जगह, ठीक है? जैसे आप दरभंगा में रह रहे हैं, मधुबनी में रह रहे हैं, तो अप्लाई करने टाइम में जो है आपको लोकेलिटी में कोई एड्रेस पूछेगा कि आप कहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो आप नॉर्मली अगर मधुबनी में करना चाह रहे हैं तो मधुबनी डाल दीजिए। ब्लॉक वगैरह भी हो सकता है कि पूछे, दरभंगा में करना चाह रहे हैं तो दरभंगा डाल दीजिए, ब्लॉक भी पूछेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ कंप्लीटली मैं आपको पूरा डिटेल यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ, समझ जाइएगा। मैं आपको पूरा डिटेल समझा के बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो और पीजी जो कर रहे हैं वो, या कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। जैसे मैट्रिक करने के बाद कोई केवाईपी करवाते हैं ना, केवाईपी करवाने के बाद में कौशल प्रशिक्षण जो सीएम कौशल योजना के तहत जो कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज दिया जाता है, अगर वो मैट्रिक करके वो भी किए हुए हैं तो वो भी एलिजिबल है, क्योंकि इसमें मैट्रिक करके मैट्रिक के सर्टिफिकेट से कोई तैयारी इंटर्नशिप करने का कुछ नहीं दिया हुआ है। आपको 12th पास का होना चाहिए। लेकिन अगर आप 12th पास नहीं हैं तो आप 10th करके जो केवाईपी करके आप कौशल प्रशिक्षण लिए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं ये भरने के लिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इंटर्नशिप की अवधि न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 12 महीने तय की गई है। आप अगर 3 महीना ही कीजिएगा, सिर्फ 3 महीना कीजिएगा तो आपको 3 ही महीना का पैसा मिलेगा। अगर आप 6 महीना करते हैं तो 6 महीना पैसा मिलेगा, 12 महीना करते हैं तो आपको 12 महीना पैसा मिलेगा, ठीक है? ये आप समझ गए। अब इसमें देख लीजिए कि लिखा हुआ है 12वीं पास एवं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त। जैसे कि वही हम आपको बताए हैं ना, जो मैट्रिक करके केवाईपी करा करके जो कौशल प्रशिक्षण यानी कंप्यूटर का कोर्स जो 3 महीना का होता है, उसके थ्रू अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं और तब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको 4,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। आगे मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको पैसा मिलेगा एक्चुअली कैसे। उसके बाद अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई तो आप समझ ही गए होंगे, डिप्लोमा हो गया जो पॉलिटेक्निक वगैरह होता है, अगर आप वो करके ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपया प्रति महीना आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट का हैं, पोस्ट अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं या फिर आप पीजी पास कर लिए हैं, तो अगर आप ये पास करने के बाद इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6,000 रुपया प्रति महीना मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद देख लीजिए, यदि युवा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सही से पढ़ लीजिएगा, यदि युवा जिला से बाहर जाकर इंटर्नशिप करना करते हैं तो अतिरिक्त आजीविका सहयोग मिलेगा। यानी 2,000, जैसे कि अगर आपका जिला मधुबनी है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आप आपके आधार पर आपका एड्रेस मधुबनी है लेकिन आप रहते दरभंगा में हैं, ठीक है, तो आप दरभंगा में अगर ट्रेनिंग लेंगे तो 4,000 जो है, जैसे क्योंकि अभी नॉर्मली 12th करके ही ज़्यादातर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो 4,000 के अलावा आपको 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी टोटल 6,000 मिलेगा, ठीक है? ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद देख लीजिए, यदि इंटर्नशिप बिहार राज्य से बाहर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप बिहार में हैं और आप झारखंड में कर रहे हैं, यूपी में अगर आप इसका ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे 4,000 12 से आप कर रहे हैं तो 4,000 तो मिल ही रहा है, उस पर 5,000 ऐड हो जाएगा, आपको टोटल 9,000 रुपया मिलेगा, ठीक है? आप ये समझ गए। अब इसमें वर्क क्या है, आप क्या क्या चीज़ का ट्रेनिंग ले सकते हैं। सरकार आपको कुछ सिखाना चाह रही है, अगर आप ये सीख लीजिएगा तो कल के डेट में आप अब आप देखते हैं कि कोई भी आप कंपनी में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है। अब मान लीजिए आपको कोई कंपनी जॉब ही नहीं देगी तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा कहाँ से, ठीक है? तो वो ये जो है सरकार आपको यहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देगी। इसके इसके थ्रू जो है आप किसी कंपनी में, ठीक है, इजी वे में आप जॉब पकड़ सकते हैं।
अभी आपको बता रहे हैं ना कहाँ-कहाँ आपको फ़ायदा है। आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ गारंटी से। इसमें आगे लिस्ट दिया हुआ है, आप गारंटी से आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, इसको अप्लाई करने के लिए, आप देख लेना। यहाँ लिखा हुआ है सूचना, यहाँ देखिए लिस्ट दिया हुआ है कि सूचना प्रतियोगी, ठीक है? इसमें सॉफ्टवेयर विकास मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट जैसे कि आप वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, मोबाइल ऐप, मोबाइल पे जैसे अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन वगैरह चलाते हैं ना, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सअप, ये सब जो एप्लीकेशन है ये कैसे डेवलप होता है, वो हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, तकनीकी सपोर्ट हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया। ये आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका बताएगा कि ऐसे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो आप ये भी सॉफ्टवेयर जैसे कि नॉर्मली गेम वगैरह सब आप देखते होंगे, मोबाइल में गेम सब खेलता है लोग, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ना डेवलप करता है, तो वो सॉफ्टवेयर बना करके आप प्ले स्टोर पे स्टोर करोगे, कोई बंदा डाउनलोड करेगा, उसके थ्रू आपको कुछ पैसा मिलेगा। ये हो गया, आप समझ गए। उसके बाद अब यहाँ आ जाइए। अब यहाँ लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे डिजाइन एवं रचनात्मक क्षेत्र। इसमें क्या है, ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है? जैसे कि आप कोई फ़ोटो वगैरह बना रहे हैं, अच्छे से प्रोफ़ेशनल कोई फ़ोटो वगैरह बना, उसका बैकग्राउंड में कुछ अच्छा चीज़ डालना है कंप्यूटर से, तो बहुत कोई को नहीं मालूम है। आज तो आजकल के डेट में तो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में ईज़ी वे में आ गया है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि आपने उसे एडिट कर रखा है। लेकिन अगर आप ग्राफ़िक्स डिज़ाइन सीख लीजिएगा, मूवी वगैरह में देखते हैं ना बैकग्राउंड में जैसे आदमी के साथ-साथ शेर, कुत्ता, ये सब जो चलता है, उससे ग्राफ़िक डिज़ाइन हो गया। ठीक है? ये सारा जो ब्रांडिंग सब हो गया, ब्रांडिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया जैसे कार्टून वगैरह टीवी में देखते हैं, तो वो कैसे आप सीखिएगा, इसका ट्रेनिंग देगा आपको, ठीक है? 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना, आपको जो सीखना है, आप सीख सकते हैं। ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रबंधन। इसमें है कंटेंट राइटिंग, एसओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, विज्ञापन संचालन। इसमें क्या है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग वगैरह सब आप टीवी में देखते हैं, तो कोई बंदा वो एडवर्टाइजिंग जो है, एड जो है पहले बनाता है, लिखता है, उसके बाद उसका रिहर्सल करके उसको टीवी में डाला जाता है, ठीक है? तो वो कैसे आप कीजिएगा, वो डिटेल आपको 3 नंबर में जो है वो आपको बताया जाएगा कि ऐसे आपको बनाना है, ठीक है? उसके बाद आप आ जाइए 4 नंबर पे। यहाँ हो गया बैंकिंग का डाटा। जैसे कि अब आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जा रहे हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस माँगता है। यूँ ही तो आपको जॉब देगा नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर में आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक, उत्कर्ष बैंक, ये सब जितना भी देख रहे हैं, वहाँ जो जॉब करता है उसके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट रहता है। तो उसमें जॉब करने के लिए ये अगर आप कोर्स किए हुए हैं, तो आपको ईज़ी वे में हो जाएगा वहाँ पे जॉब। बायोडाटा में आप इस सर्टिफिकेट को लगा के देंगे तो आपका जॉब होगा, ठीक है? उसके बाद देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है ये मेंटेनेंस का है, ठीक है? गोदाम प्रबंधन, कोई सरकारी गोदाम वगैरह है या प्राइवेट ही गोदाम है, उसका कैसा मेंटेनेंस करना है यहाँ बताएगा, वो आपको सिखाएगा और आपको सीखना है, ठीक है? ये समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ मशीन ऑपरेशन, उत्पादन, मशीन रख-रखाव, गुणवत्ता नियंत्रण, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब आ जाइए हॉस्पिटैलिटी, मतलब हॉस्पिटल सब में जो आप जाते हैं, तो वहाँ जो फैसिलिटी होता है, जैसे कि मान लीजिए लैब टेक्नीशियन, अब सीटी स्कैन कोई कर रहा है या ब्लड वगैरह सैंपल सब जाँच-ऊँच कर रहा है, तो वो कैसे होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ ये भी एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा, जिससे आप खुद का एक लैब भी खोल सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी सर्टिफ़िकेट मिलेगा, सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफ़िकेट मिलेगा, तो इल्लीगल रहेगा नहीं, आप खुद का एक जाँच लैब खोल सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ आपको मिल गया डाटा। उसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण, यहाँ पे है ऑनलाइन शिक्षा सहायता, जैसे कि कोई को पढ़ाने-वढ़ाने का है, तो कैसे बच्चे को जो है पढ़ाना है, कैसे कन्विंस करना है बच्चे को, उसका डिटेल ये 8 नंबर में बता रहा है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये 9 नंबर में, ठीक है? 9 नंबर में देखते होंगे कहीं पे संविदा वगैरह पर जो आपका बहाली होता है, वहाँ भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माँगता है कि आप कहीं और काम किए हैं या नहीं किए हैं, आपको ऑफ़िस के बारे में कोई जानकारी है या नहीं। ये 9 नंबर से वहाँ जानकारी मिलेगा। आप जो सीखना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करिएगा, अप्लाई करने टाइम, ठीक है? उसी चीज़ का आपको जानकारी मिलेगा। मानव संसाधन भर्ती प्रशिक्षण, ये पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? पूरा डिटेल ये वगैरह यहाँ दिए हुआ है। इतना ज़्यादा डिटेल है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसमें ब्यूटी पार्लर वगैरह सब का भी आपको कोर्स दिया हुआ है, ठीक है? ब्यूटी पार्लर सब का भी कोर्स, ये जो लोक कला, संस्कृत, हस्तलिपि सब है, यहाँ पर ही हो गया। जैसे कि हस्तलिपि में हो गया आपका
मिथिला पेंटिंग वगैरह सब हो गया, ये सारा डिटेल यहाँ पे है, ठीक है? तो आप जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं, वो कोर्स आप कर सकते हैं। इतना ज़्यादा लिस्ट है कि अगर मैं इतना लिस्ट बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगा 2-3 घंटे का, उतना तो आप टाइम दीजिएगा नहीं, ठीक है? तो फिलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अब आता हूँ काम पे। जैसे मान लीजिए आपका दरभंगा घर है, और आप दरभंगा मतलब जिला जिस भी जिला में आपका घर है, ठीक है, उस जिला में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके घर के 10 किलोमीटर के दायरे में ही एक सेंटर होगा, जहाँ से अप्लाई करने के कुछ दिन बाद आपको कॉल आएगा वहाँ से कि आपने इस चीज़ के लिए रुचि रखा था, आपने अप्लाई किया था, तो आप कहोगे हाँ, तो वहाँ आपका आधार, वो जो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया था तो उसका ऑनलाइन जो अप्लाई किया है आपने, उसका रिसीविंग आपको मिलेगा। वो रिसीविंग आपका आधार, बायोडाटा वगैरह जो है बना करके वहाँ लेके जाना है, वहाँ आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आप ट्रेनिंग जब लेने के लिए जाओगे तो उसी बीच में अगर आप 12th से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 4,000 रुपया मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 6,000 रुपया मिलेगा, ठीक है? और आपको क्लास लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अब ऐसे कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ये बोलेंगे कि सरकार कैसे जानेगी कि मैं क्लास कर रहा हूँ कि नहीं। ज़माना डिजिटल हो गया है, आपका अटेंडेंस बनेगा, और जिस कंपनी में आप ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं वो आपका डाटा सरकार को भेजेगी कि ये विद्यार्थी मेरे यहाँ क्लास करने आ रहा है, ठीक है? और तब जा कर के आपका पेमेंट बनेगा और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई भाया मीडिया नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको सच में ये अप्लाई करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपका अप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसमें ये डॉक्यूमेंट क्या लगता है बता दे रहे हैं आपको। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगता, एक स्मार्टफोन पास में होना चाहिए, आपका मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं तो मैट्रिक तो पास कर गए होंगे, इंटर तो पास कर गए होंगे, तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट ले लीजिएगा और एक आवासीय ले लीजिएगा। आवासीय समझ लीजिए 2022 के बाद का होना चाहिए, क्योंकि 2022 से पहले जो है वो मैनुअल था, 2022 के बाद ही डिजिटल आया है, डिजिटल सिग्नेचर वाला, ठीक है? उससे पहले 2022 से पहले जो है वो आपका, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आप जो है, और अगर 23, 24, 25 का आवासीय है तो और बेटर और अच्छा है, तो आप ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आइए और अप्लाई कीजिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।